ट्राइग्लिसराइड पढ़े थे। ट्राइग्लिसराइड का आपको क्या मतलब था, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ जाए तो ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। एक फैटी एसिड को हटा के अगर आप वहां पे फास्फोरस जोड़ देती हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, आपको फॉस्फोलिपिड हो जाता है ये, क्या फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड है ना, या इसी को हम लोग फॉस्फोग्लिसराइड के नाम से बुलाते हैं। इसमें एक ग्लिसरॉल होता है और 2 फैटी एसिड होता है सर, एक आपको क्या होता है सर, आपको फास्फोरस होता है। आपको पूरा पेज समझाए थे इसमें, फास्फोरस की वजह से आप इसमें लिसिथिन और सिसिलिन नाम का आपको देखते हैं, फॉस्फोलिपिड 2 तरह का होता है, सिसिलिन और लिसिथिन, है ना जी। जब ये समझा दिए थे तब स्टेरॉइड पर चर्चा किए थे जी। कोई भी स्टेरॉइड हो उसमें आपको 4 बात फिक्स, मतलब 4 रिंग फिक्स होगा जी। एक था 3 ठो आपको 6 मेंबर का रिंग, एक था आपको 5 मेंबर का रिंग, ये होगा ही होगा। टोटल कार्बन की संख्या 17 होगा जी, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड, कुछ भी बोलो, है ना, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, है ना, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, है ना जी, बहुत सारा नाम सब आता है, ठीक है, जो स्टेरॉइड के बने होते हैं। चर्बी एक प्रकार का है ये भी, पर ये स्टेरॉइडल हार्मोन सर रिंग वाला होता है जी, ठीक है। बाकी जितने भी फैटी एसिड पढ़ोगे, सॉरी जितने भी लिपिड पढ़ी थी आप, सिंपल सिंपल चेन था, लेकिन ये वाला क्या था, आपको रिंग में था। एक वैक्स भी होता है, वैक्स पढ़ना नहीं है, वैक्स खाली नाम सुनिए कि वैक्स एक तरह का लिपिड है। हाँ, वो वैक्स में जो आप मोमबत्ती या कैंडल में देखते हैं, वो वैक्स आपको पेट्रोलियम जेली होता है। एक्चुअली वैक्स का मतलब प्लांट के लीफ के सरफेस से पाया जाता है, या हम लोग के कान में जो वैक्स बनता है सर, वो उसकी बात हो रही है। क्यूटिकल जैसे बोलिएगा, कभी सुनिएगा एनसीईआरटी बुक में बहुत जगह पे क्यूटिकल शब्द आएगा, है ना। उसके बाद आपको सुब्रीन वर्ड आएगा, ये सब एक प्रकार का वैक्स है जी, ठीक है। वैक्स जैसे मधुमक्खी के छत्ते में भी सर वैक्स होता है, मधुमक्खी का जो बी हाइव्स होता है वो मेड अप ऑफ वैक्स, उस वैक्स का नाम था हेक्साकोसिनॉल प्लामेट था जी, जो हम लोग कल लिखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम छोड़ दिए थे। उस सिलेबस हो जाएगा जी, ठीक है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा बहुत ज्यादा। अभी बहुत सालों से नहीं पूछा, मतलब 15-20 साल से आपको वैक्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब पूछा भी है तो वही कि क्यूटिकल क्या है, तो क्यूटिकल एक प्रकार का वैक्स है ना, सुब्रीन क्या एक प्रकार का वैक्स है जी, ठीक है। ये सब आपको वैक्स के टर्म में आता है, ठीक है, याद रखना होगा आप लोगों को। लिपिड हमने पढ़ा दिया था, लिपिड बहुत सारा काम करता है सर। असल में तुम लोग कहोगे लिपिड हमारे अंदर में स्टोर हो जाता है जी, ठीक है। इसी बुक में जब डाइजेशन चैप्टर पढ़िएगा तो बताया जाएगा लिपिड एक्चुअली में आपको शुरुआत, जैसे आप, जैसे हम लोग जो सरसों का तेल खाते हैं ना, मतलब मम्मी जो सब्जी बनाई तो उसमें तेल तो ऑयल ऐड होता है, और सरसों का तेल ऐड हुआ तो वो सर वो आपके बॉडी में जाएगा ही जाएगा, एक चम्मच ही सही पर जाएगा जरूर बॉडी में, है ना जी। और जो बॉडी में जाता है सर तो यूज नहीं होता है, ठीक है। असल में आप एक दिन टिक जाना चाहते हैं, एक दिन आपको एनर्जेटिक फील होना है, तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या समझते हैं, ग्लूकोज, रोटी चावल में क्या पाया जाता है सर, ग्लूकोज। आइए ग्लूकोज को हम लोग एक कॉमन भाषा में क्या बुलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और आपको जिंदगी जीना है, मतलब एक दिन एनर्जेटिक के साथ रहना है ना, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको थकावट महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज होना जरूरी है, ठीक है। लिपिड नहीं सर, ग्लूकोज, है ना। और क्विक एनर्जी, अभी हम कहें हमको बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो मेरे शरीर में ग्लूकोज एनर्जी दे रहा होगा जी, ठीक है। और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में, है ना, लीवर में, मसल्स में, है ना जी, ब्लड में, सेल में, हर जगह पाया जाता है जी, ठीक है, कमी नहीं है सर। लेकिन तुम 2 दिन से 3 दिन से खाना नहीं खाए हो, है ना जी, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूरा जीरो हो गया जी, ठीक है। जो भी खाना खाए थे सब खत्म हो चुका बॉडी से, तब आपके शरीर में लिपिड आपको एनर्जी देगा जी, ठीक है। फिर से सुनो, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, रोटी चावल या सब्जी वगैरह, तो सब्जी में तेल तो होबे करेगा सर, और तेल आपके बॉडी में जाएगा ही जाएगा, ये बात तय है। पर उसका यूज नहीं होता है सर, वो जमा रह जाता है आपके शरीर में, जहां भी स्किन के अंदर जमा हुआ, कहीं भी आपको बॉडी में जमा रह जाएगा जी, ठीक है। मुद्दा ये है कि अगर अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या अभी कुछ कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, तो अभी आपके बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो रहा होगा, ग्लूकोज खर्च हो रहा होगा जी, ठीक है। और कहता है सर लिपिड नहीं खर्च होगा, नहीं, लिपिड खर्च नहीं होगा, जमा होता जाएगा। एक लड़का ऐसा सोचो कि सर वो, है ना, डेली लगभग अपना खाना पीना खा रहा है, डाइट पूरा कर रहा है सर, भूखा नहीं रहा, 4 दिन 5 दिन तक भूखा नहीं रहा, या कोई एक्सरसाइज नहीं, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट टाइप का है ना, कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर में जो लिपिड आएगा ना, वो लिपिड यूज ही नहीं हो रहा है, लिपिड जमा होते जाएगा, उसी से उसका मोटापा बढ़ जाता है। मतलब कोई भी लिपिड हम लोग जो लेते हैं ज्यादातर तो खराब तरह का नहीं होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी में स्टोर होने लगेगा, और आपके शरीर को थोड़ा सा आपको क्या करेगा, है ना, आपको स्वेल कर देगा जी, ठीक है। ज्यादातर हम लोग बेली पे आपको फैट जमा होता है, और साथ साथ है ना आपको बहुत सारे एडिपोज मसल्स यानी जो भी लीवर हुआ सब में जाकर फैट जमा होने लगता है जी, ठीक है। अब पॉइंट ये है सर, ठीक है, कि हम लोग नहीं कहते कि इसको फैट हटाना, टमी से फैट, पेट पर से जो फैट होता है उसको हटाना है। तो उसको हटाने का तरीका क्या है, या तो आप डाइटिंग में चली जाओ, है ना जी, 4-5 दिन तक नहीं खाइए, है ना, तो अपने आप फैट गलने लगेगा जी, ठीक है। यानी तो खूब बहुत एक्सरसाइज कीजिए, ज्यादा ही जिम ज्वाइन की मतलब नहीं था, नॉर्मल से ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कीजिएगा, तभी जाकर के वो फैट हटेगा जी, ठीक है। देखिए दो बात हम बोलना चाह रहे हैं, लिपिड गया तो यूज नहीं होता है, वो जमा हो जाता है। हाँ, जो ब्रेन में जाना जाता है तो चला गया, पर एक्सेस लिपिड होता है, जैसे खूब आप खा रहे हैं ये सब क्या ना, फास्ट फूड। देखिए फास्ट फूड को एकदम टेस्टी बनाने के लिए डालडा का खूब इस्तेमाल होता है। देखिए तेल बहुत ज्यादा भर भर के डालेगा तेल, या कुछ भी खाइए जिसमें ऑयली जैसा फील हो, मतलब बहुत ज्यादा तेल, समोसा नहीं होता है तो समोसा में तेल ज्यादा आपको फील मतलब करवाएगा, ठीक है।
तो वो सामान जो तेल जो जा रहा है आपके शरीर में जमा हो रहा है, ठीक है। और जमा होते होते वो क्या होता है, मोटापा का कारण बन जाता है, तो ठीक है। पॉइंट ये उसको कैसे हटाएं, ठीक है। हटाने का दो तरीका है, या तो आप डाइटिंग करिए, मतलब सलाद खा खा करके अपने आप को दिन गुजारिए जिससे तेल ना मिले, है ना जी। और इससे क्या पेट जो भर जाएगा, है ना। तो आप तेल खाए नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आपके शरीर में क्या होगा, चर्बी घटने लगा। क्यों? क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ना ले रहे हैं। पहले पर सलाद में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ग्लूकोज लेने के लिए क्या होता है, रोटी और चावल खाना पड़ता है, ठीक है। और ये दोनों चीज नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप सब्जी खा रही हो तो सब्जी में ज्यादातर सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज से रद्दी भी एनर्जी नहीं मिलता है। बॉडी पेट स्टमक तब तक भूख लगने का एहसास दिलाता है जब तक पेट खाली रहे। और कुछ सलाद से खा करके भर लेते हैं, तो उससे क्या होता है सर, आपको स्टमक भूख लगने का एहसास नहीं कराएगा। हाँ, कमजोरी तो बहुत महसूस होगा, लेकिन सर धीरे धीरे चर्बी गलना शुरू होने लगेगा जी। डाइटिंग नहीं सुनते कभी, बहुत सारी लड़की सब करती है डाइटिंग, है ना जी। देखते हैं हम लोग हम डाइटिंग में है तब ऐसे रोटी तोड़ेगी, मतलब बहुत छोटा सा पीस निकालती है, अजीब लगता रहता है ना। फिर मम्मी लोग कहाँ ऐसे छोटे छोटे तोड़ती है, ठीक है, तो पूरा काटना पड़ेगा फिर। समझा रहा ना। तो हम बताना चाह रहे थे कि आपको दो तरीका है अपने अंदर से चर्बी को घटाने का। एक है सह करके, मतलब फाइट, मतलब ये डाइटिंग सब पे जा करके कम खाना खा करके और ज्यादा सलाद वगैरह खा करके। लेकिन हम कहते हैं ये बहुत गंदा तरीका है, इससे कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है। अपने आप को भूखे रख करके, और आप डाइटिंग मतलब नहीं कर रहे, भूखे रख के हम अपने अंदर का चर्बी घटाएंगे तो चर्बी घट तो जाता है, लेकिन इससे कीटोन बनता है, कीटोन। जब आप एकदम रेस्ट में रह रहे हो तब आपके अंदर में चर्बी से एनर्जी मिलता है, ठीक है। जा रहा है ये बात जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो फोटोग्राफ कुछ इस तरह से है कि बॉडी में ना फैट जमा है, ठीक है। और आप डेली खाना खा रही हो, और आप डेली खाना खा रही हो तो कार्बोहाइड्रेट तो आ रहा है डेली, तो डेली कार्बोहाइड्रेट से काम चल रहा है। अब फैट क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको जमा होता जा रहा है, बॉडी में फैट जमा होता जाएगा, ठीक है। मुद्दा है कि आप फैट हटाना चाहते हैं, ये नहीं फैट हटाना चाहिए, बॉडी को अजीब कर दिया ये। तो हटाने का तरीका दो है। एक है सर, आप कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, है ना जी, मतलब ग्लूकोज वगैरह कम लो, है ना। और आप भूख लगने का एहसास को खत्म करने के लिए आप क्या खाइए, सलाद वगैरह खाइए, जिससे पेट भर जाए। तो सलाद में सेलुलोज होता है, वो एनर्जी नहीं देता है, ठीक है। मुद्दा ये है कि सर आप तब फिर आपके शरीर में एनर्जी ढूंढेगा ना, आप काम कर ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, तो आपके अंदर में एनर्जी कब आएगा, चर्बी के टूटने से। लिपिड के बारे में हम एक पॉइंट लिखना भूल गए थे शुरुआत के दिनों में। लिपिड स्टोर करता है एनर्जी को, एनर्जी देता नहीं, स्टोर करता है एनर्जी को। ये भूखमरी के टाइम में आपको एनर्जी देगा जी, ठीक है। स्टोर एनर्जी। अभी अब आपके समय आप लोग 4 दिन से कुछ सब कुछ खा पी रहे हैं, नॉर्मल चल रहा है, तो आपके शरीर में अभी लिपिड स्टोर हो गया होगा। यूज तब होगा जब आप भूखे रहिएगा, लगातार आप 12 घंटा तक भूखे हैं, 13 घंटा तक भूखे हैं, या उससे ज्यादा देर तक भूखे हैं, तब आपके अंदर में लिपिड टूटना शुरू कर देगा। और लिपिड टूटेगा तो एनर्जी देता है सर। और लिपिड 1 ग्राम लिपिड के टूटने से, 1 ग्राम लिपिड टूटेगा तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है सर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटता है सर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ये आप जैसे 1 ग्राम ग्लूकोज खाओ, एक चावल का दाना खाओगे तो तुमको 4 किलो कैलोरी मिलेगा सर। इससे तो अच्छा यही है लिपिड से एनर्जी प्राप्त करना। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर आप लिपिड से तोड़ करके एनर्जी प्राप्त करते हैं तो लिपिड के टूटने से कीटोन बनता है। कीटोन में तो अल्डिहाइड कीटोन नहीं, यहाँ कीटोन में तो एक केमिकल है, और वो केमिकल कैंसर काउज करता है जी, ठीक है। आपके सेल में कीटोन हो गया तो सेल कभी भी कैंसर में बदल सकता है जी, ठीक है। मतलब भूखे रह करके, है ना, आप सेलुलोज नहीं खा, सर मतलब ग्लूकोज नहीं खा करके तुम सोच रहे हो कि मेरे अंदर का सारा चर्बी गल जाए। हाँ, इस वजह से कर रहे हो कि बस खाना नहीं खा रहे, बस एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाना नहीं खा रहे सर, उससे मेरा बॉडी गलना शुरू करता है। इसका मतलब आपके शरीर में जो लिपिड घट रहा है सर, इस घटने के दौरान कीटोन बनता है सर। लेकिन यही जगह पे फिर वही लड़का आपको लिपिड को घटाना चाहता है, लेकिन कीटोन नहीं बने। उसके लिए सर खूब एक्सरसाइज करना होता है। जब स्वेटिंग खूब चलेगा बॉडी में, है ना जी, आप बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना जी, या पुशअप कर रहे हैं, ठीक है, या है ना, आपको बहुत सारा साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उससे जब आपको जब आप मतलब एनर्जी पैदा करते हैं, मान लीजिए कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आपको नॉर्मल कैपेसिटी था जितना खाना खाई हो, मान लो कि आप रात का डाइट लिए हुए हैं, रात के डाइट में इतना ग्लूकोज लिए थे, इस हिसाब से हम 2 घंटा साइकिलिंग चला सकते थे, ठीक है जी, सब कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है ना। लेकिन तुम साइकिल का ठान लियोगे नहीं, 4 घंटा साइकिलिंग करना है, ठीक है जी, तो 2 घंटा साइकिलिंग के तो सारा ग्लूकोज जल गया। अब लेकिन तुम सोच लिया कि हमको 4 घंटा साइकिलिंग करना है, तो फर्दर 2 घंटा के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा, तो आपके अंदर में जो चर्बी रहेगा उससे ना एनर्जी आएगा। और वो जब चर्बी जलेगा तो उस टाइम में हीट पैदा होता है, एक्सेस हीट पैदा होता है, और वो हीट क्या करेगा, कीटोन को भी वेपर में बदल देता है, और आपको, है ना, कीटोन बनने से रोक देता है। मतलब एक्सरसाइज करके, स्वेटिंग निकाल करके, और आप लिपिड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अंदर में बैड कीटोन नहीं बनता है। डाइटिंग कर करके या लंबे समय तक फास्टिंग करके, मतलब ना 4 दिन तक नहीं खाएंगे तो मेरा अंदर का चर्बी अपने आप घट जाएगा, घटेगा जरूर, लेकिन उससे साइड इफेक्ट क्या होगा कि आपको कैंसर होने का संभावना बढ़ जाएगा। कैलोरी बर्न नहीं सुनते, कभी नाम सुनते ना, कैलोरी बर्न, इसका मतलब क्या, वो लिपिड बर्न करने का बात कर रहा है। ये इसलिए बर्न हो रहा है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत, या
बहुत सारे ना गेम होता है, क्या टेबल टेनिस है ना जी, सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न उसी से होता है। 1 घंटा टेबल टेबल टेनिस, सॉरी लॉन टेनिस है ना, लॉन टेनिस खेलेगा तो उससे कैलोरी बर्न होगा। या वो क्या नाम है, फुटबॉल खेलिएगा 80 मिनट तक फुटबॉल खेले तो बढ़िया से कैलोरी बर्न हो जाएगा जी, ठीक है। साइकिलिंग बहुत तरीका है आपको कैलोरी बर्न करने का जी, ठीक है। समझ आया? तुम लोग क्या लिखोगे एनसीईआरटी में, है ना, आपको लिपिड ब्रेक डाउन करेगा तो कीटोन बनेगा, बस एनसीईआरटी में लिखे काउच कैंसर, है ना। लिपिड, ये डायबिटीज मेलाइटिस के केस में भी होता है, डायबिटीज मेलाइटिस सेल में ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा है तो उस टाइम आदमी में फिर लिपिड टूटता है, लिपिड टूटता है तो कीटोन बनता है, याद है कीटोसिडिया, है ना। वही कुछ लिखे, कोई नया नया चीज पढ़ा है। लिपिड अगर नॉर्मली ब्रेक करता है, नॉर्मली ब्रेक करता है, लास्ट लाइन लिपिड के अबाउट में, तो लिपिड खत्म है ना जी, लिपिड नॉर्मली ब्रेक करेगा, मेक, है ना, कीटोन इज बैड फॉर हेल्थ, है ना जी, मेक कीटोन, कीटोन अल्डिहाइड कीटोन नहीं है ना, कीटोन विच आपको काउज कैंसर, वो कैंसर काउज कर सकता है ना जी, कैंसर काउज कर सकता है कीटोन बनना, है ना जी। कीटोन कोई भी चीज लिपिड खाइए, लिपिड को नॉर्मली तोड़ लिए, और आप एक्सरसाइज के दौरान, है ना, लिपिड ब्रेक ड्यू टू द हीट जनरेशन, लिपिड ब्रेक करा खुद को बहुत हीट बनना आपके शरीर में, लिपिड ब्रेक करा ड्यू टू, है ना, ड्यू टू क्या आपको हीट फॉर्मेशन, हीट फॉर्मेशन, तो नॉट सो एनी हार्मफुल इफेक्ट, नॉट सो हार्मफुल इफेक्ट है ना। घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, कीटोन बन रहा है इसका तो कौन टूटा होगा, तो कीटोन बन रहा है तो उसमें लिपिड टूटा होगा, समझ रहा है, कहना चाहे हैवी एक्सरसाइज करते तब क्या बनता है, तब आपके बॉडी में कैलोरी बर्न होता है, ठीक है। लिपिड ब्रेक करता है ड्यू टू द हीट फॉर्मेशन, देन नॉट सो, है ना, आपको कीटोन, है ना जी, तब ये कीटोन शो नहीं करता है। दोनों दोनों केस में तुम पतला हो गए, इस केस में भी पतला हो जाइएगा, है ना, और इस केस में भी पतला हो जाएगा, लेकिन कौन अच्छा होता है आप तो समझ रहे हैं, नीचे वाला सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्लियर हुआ जी, हम कहना लिपिड के टूटने से कीटोन बनता है, और आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लिपिड के टूटने से कीटोन बनता है जी, नॉर्मली, है ना जी। और यही जब आप एक्सरसाइज के दौरान लिपिड तोड़ते हैं तो वो कीटोन भी भैपर बन जाता है। क्लियर हुआ जी, हम कहना कीटोन एक अलग केमिकल है, इसका कैंसर कॉजिंग कीटोन पढ़ोगे तो इसका अलग स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप को लड़के नहीं पढ़ लेना कि फंक्शनल ग्रुप बनता है। हो गया, आप लिपिड पढ़ा दिए हम, आपको आज हम लोग, है ना, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, लेकिन डीएनए आरएनए पढ़ने से पहले उसका छोटा सा रूप देखेंगे जी, उसका यूनिट, है ना। डीएनए आरएनए भी एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है जी, ठीक है। तो पहले मिटाते हैं इसको, आवाज आ रहा था, लिख के दो तो सुनो, आवाज आ रहा है कि कट करके आ रहा है? सर आ रहा है। तुम लोग आवाज नहीं सुना, टाइप करके लिखिए दो ना, नहीं आवाज नहीं आ रहा हमको, टाइप करो तो कोई, आवाज जा रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिपिड हो गया जी, अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड, बस इसमें थोड़ा सा लगे लास्ट लाइन है जो था, तंग होंगे आपको केमिस्ट्री से, बाकी फिर इजी आ जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी जैसा बायोमोलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये सब डाल भी दिए यूट्यूब पे, जैसा छूट गया देख लेना। हाँ जी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टॉपिक का नाम बदल चुका है हम लोग के लिए, अब नया टॉपिक आ रहा है न्यूक्लिक एसिड, है ना जी। न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग न्यूक्लिक एसिड, है ना जी। न्यूक्लिक एसिड का पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, है ना। डिफिनेशन डायरेक्ट लिखते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लास में ही रिसर्च कीजिएगा, क्वेश्चन से बनता है, सबसे 12th पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो लोग दिमाग लगा लिया होगा, पॉलीमर मतलब क्या, 10 से ज्यादा, है ना। खाली न्यूक्लियोटाइड नहीं जानते आज, है ना, अगर हम आपको न्यूक्लियोटाइड समझा देंगे तो 10 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक साथ रख दो तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन जाएगा। लग रहा है जो दिमाग क्या होना चाहे, मतलब तुम लोग आप क्वेश्चन आएगा ना कि सर हमको सिर्फ न्यूक्लियोटाइड पढ़ा दीजिए कैसा दिखता है वो, जब वो चीज समझ में आ जाएगा तो हम अपने से 10 या 10 लाख बार रिपीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा जी। न्यूक्लिक एसिड के दो एग्जाम्पल है ना, इसके दो एग्जाम्पल है, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। दो एग्जाम्पल हो गया, डीएनए बस दो ही एग्जाम्पल है धरती पे, है ना, न्यूक्लिक एसिड का। उसके बाद, है ना जी, न्यूक्लिक एसिड जो देखते हैं सर हम लोग, है ना, ये आपको क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जी, या इसको तुम एक शब्द में बुलाना चाहते हैं, एक शब्द में पॉली न्यूक्लियोटाइड, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड, है ना जी। अब तुम कहोगे डीएनए का डिफिनेशन दीजिए, डीएनए का डिफिनेशन, और डीएनए का डिफिनेशन अभी हम लिख रहे हैं, फिर बाद में साबित कर देंगे, है ना। पॉलीमर ऑफ
पॉलीमर पॉलीमर ऑफ 2 डीऑक्सी 2 डीऑक्सी, हाँ 2 डीऑक्सी राइबो 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना। इतना बोल दोगे तो डीएनए का डिफिनेशन बोल के आ गई, है ना। टाइड वर्ड पे ध्यान देना, टाइड लिखे TID, है ना। उसके बाद हमने आपको कहा दूसरा दूसरा आपको आरएनए का डिफिनेशन, आरएनए का डिफिनेशन भी क्या कर देंगे, पॉलीमर ऑफ, है ना जी, पॉलीमर पॉलीमर ऑफ, है ना जी, आपको राइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना जी, राइबो न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अगर कोई लड़का एकदम सिंपल यहीं से आपको बात करे, कहे सर हमको ये लाइनें से समझाइए कि डीएनए क्या है आरएनए क्या है, तो देखो राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और उसे एक ऑक्सीजन कम कर देंगे, एक ऑक्सीजन कम डीऑक्सी, डीऑक्सी ना, एक ऑक्सीजन कम। और कहाँ से कम करें, इस स्ट्रक्चर में जो दूसरा नंबर का कार्बन होगा, नंबरिंग कर देना, कार्बन 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन हटा देना, तो वो बन गया डीएनए, है ना जी। अगर कोई लड़का को हम ये कह दे कि राइबो न्यूक्लियोटाइड हमको सिखा देते बनाना, तो लड़का एक एक ऑक्सीजन हटाता जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, डीएनए नहीं बन जाएगा जी। लग रहा है दिमाग चलाता है। 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, आप लोग का एकदम मेन पर्पस है कि हमको सिर्फ राइबो न्यूक्लियोटाइड समझा दीजिए। राइबो न्यूक्लियोटाइड हम समझ जाएंगे तो हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड अपने से बना सकते हैं। तो लड़के नहीं सर राइबो भी नहीं समझा, न्यूक्लियोटाइड समझा दीजिए, न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा तो हम आपको मतलब न्यूक्लियोटाइड को समझा दीजिए, 10 लाख बार रिपीट कर देंगे तो मेरा न्यूक्लिक एसिड बन करके तैयार हो जाएगा जी, ठीक है। अब आइए न्यूक्लियोटाइड को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे वाला क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। हम बोल रहे हैं, आप मान लीजिए एक होता है पेंटोज शुगर, व्हाटएवर कुछ भी हो हमको नहीं पता, पेंटोज शुगर, है ना, पेंटोज शुगर होगा, है ना। अब जगह इधर नहीं है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं तब, है ना जी। न्यूक्लियोटाइड देखो पहले एकदम इजी लेवल से शुरू करते हैं, ये भी तुमको इजी लेवल भी क्वेश्चन नीट का बना के पूछ सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है ना, पेंटोज शुगर, है ना, पेंटोज शुगर प्लस, है ना जी, प्लस क्या, प्लस आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक, है ना, आपको कंपाउंड कंपाउंड प्लस क्या, ठीक है, प्लस आपको नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, इस तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आ गया न्यूक्लियोटाइड का डिफिनेशन। और हम आपसे पूछे न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल, वन इज पेंटोज शुगर, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, क्या बोलो देख लेते हैं, ये ऐसे बोला है, ओ सॉरी, हाँ हेट्रोसाइक्लिक का फास्फोरस होगा ना, सॉरी ये फास्फोरस है, गलती हुआ, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है। पेंटोज शुगर, है ना, एक बार देखें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक रुक जाओ, ठीक है, तो देखिए ये है ना न्यूक्लियोटाइड का डिफिनेशन आप लोग से पूछे हम, तो आप लोग ये बोलिएगा पेंटोज शुगर और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये कंपाउंड लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या सर आपको फास्फोरस ग्रुप, फास्फोरस 3 चीजों से मिलकर के तैयार होता है सर न्यूक्लियोटाइड, है ना, फास्फोरस, ठीक है। अब इसी को छिलका छुड़ाना है हम लोगों को। पेंटोज शुगर का मतलब क्या, कार्बन की संख्या 5 होना चाहिए, और हाइड्रोजन की संख्या कितना होना चाहिए आपको, आपको 10, और ऑक्सीजन की संख्या कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इसी को कहते हैं पेंटोज शुगर, C5, जिसमें कार्बन कितना हो, 5 होगी। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या आपको, नाइट्रोजिनस बेस है। नाइट्रोजिनस बेस भी क्या होता है, वो भी हम लोग समझेंगे अभी थोड़ी देर में। और फास्फोरस में कौन सा फास्फोरस, H3PO4 वाला, H3PO4 वाला फास्फोरस चाहिए, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, या सीधे फास्फोरिक एसिड याद रखो। इस 3 चीज को मिला देंगे तो न्यूक्लियोटाइड, तो कोई लड़का 2 तरह का डिफिनेशन बोल सकता है, एक तो बायोलॉजी वाला डिफिनेशन बोल के आ जाएगा, पेंटोज शुगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और फास्फोरस इज कॉल्ड, है ना, आपको न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेगा, C5H10O5 वाला कंपाउंड और नाइट्रोजिनस बेस और आपको क्या H3PO4, ये तीनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, आपको न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा जी, ठीक है। तो अब बोर्ड पे आते हैं हम लोग, इसमें आप देखिए यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जब देखते हैं सर, इसमें 3 तरह का चीज पाया जाता है जी। आपको हम न्यूक्लियोटाइड समझा रहे हैं और उसके बाद आपको हम डीएनए आरएनए बनाना सिखाएंगे। पहले आप न्यूक्लियोटाइड समझ लो, और आपको कोई पूछ देगा कि न्यूक्लियोटाइड किसका पार्ट है सर, इट इज ए मोनोमर ऑफ, है ना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, की लिख रहे हैं हम, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद इसमें 3 चीज होता है सर, एक होता है सर पेंटोज शुगर। अब देखो पेंटोज शुगर बहुत तरह का होता है दुनिया में, है ना जी, वो कौन सा पेंटोज शुगर है जो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, उसका नाम है राइबोज, उसका नाम क्या सर, आपको राइबोज शुगर पाता है। तो आपको नहीं कि पेंटोज शुगर में कौन सा आपको होगा, राइबोज शुगर, और एक क्या होगा सर आपको, डीऑक्सी राइबोज शुगर,
आप लोग समझ रहे होंगे डीऑक्सी राइबोज का मतलब एक ऑक्सीजन की कमी वाला राइबोज शुगर है ना, राइबोज शुगर ये रखना है आप लोगों को, है ना। और हम आपको बताना चाहते हैं राइबोज, इसका फॉर्मूला क्या था, C5H10O5 होता है। इसका भी फॉर्मूला क्या था, C5H10 बट O4 हो जाता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी करवाना है हमको, तब ये डीएनए बन पाएगा। डीएनए स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम है जी, ठीक है, इस वजह से खूब स्टेबल होता है। जब ये आरएनए में पाया जाए तो दिखते हैं हम यार, सर इसके बाद आता है सर हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। न्यूक्लियोटाइड में क्या देखते हैं हम लोग, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं सर, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जब देखते हैं, है ना, इसमें आपको इसका दूसरा नाम है नाइट्रोजनस बेस। केमिस्ट्री में पढ़िएगा ना, तो ऐसा रिंग जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है उसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस कहिएगा, रिंग कंटेन नाइट्रोजन, उसको क्या कहेंगे हम लोग, नाइट्रोजनस बेस के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। रिंग कंटेन, है ना, नाइट्रोजन, है ना, इट्स कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस, है ना जी। फिर से सुनते हैं, है ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या पाया जाता है सर, आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस समझा ना जी, रिंग कंटेन नाइट्रोजन, है ना, जैसा हम ऐसे कुछ बना दिए, इसमें हम लोग नाइट्रोजन दिखा दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको नाइट्रोजनस बेस के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। और हिट्रो समझा रहे, हिट्रोसाइक्लिक क्यों कहते हैं, आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे अगर कार्बन कार्बन लेके चलती तो उसको क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कहते हैं ना, है ना, सब जगह कार्बन है, तो हिट्रो क्यों करे, क्योंकि इसमें कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन घुस गया था, ठीक है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हिट्रोसाइक्लिक के नाम से पड़ गया। ये अभी हमसे कंफ्यूजन हुआ था, जैसे ध्यान रखें, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब नाइट्रोजनस बेस। ये दो तरह का होता है सर, दो तरह का आपको दिखाई देता है, एक होता है प्यूरिन, एक क्या होता है आपको, पायरीमिडीन, है ना, पायरीमिडीन, प्यूरिन और पायरीमिडीन, समझ में आ रहा होगा। और एक लाइन और है फास्फोरस, है ना जी, आपको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड भी चाहिए होगा, फॉस्फोरिक एसिड ये भी जरूरी है ना। इस तीनों आप, इसका फॉर्मूला आता है H3PO4 होता है। इसका स्ट्रक्चर भी तुम लोग बना के याद कर लेना, है ना, घर पे इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, OH, इधर से भी OH होगा और इधर से भी OH होगा, इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड कहते हैं, इसका यूज करना है हमको, ठीक है। अब आइए, प्यूरिन के दो एग्जाम्पल है जी, ठीक है, अभी प्यूरिन के दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल समझते हो, सब कुछ एक ही जैसा होगा, हल्का फल्का बॉन्ड आगे पीछे हो जाता है। टाइप तब कहते हैं ना जब दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, सब प्रॉपर्टी सेम है, खाली बस नहीं तो भाई भाई दो भाई नहीं होता, लगभग लगभग सब कुछ एक ही जैसा प्रॉपर्टी होता है ना, वैसे यहाँ पे भी है। प्यूरिन का टाइप नहीं बोल रहे हैं, प्यूरिन का एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ठीक है, समझा रहा जी। एग्जाम्पल और टाइप में अंतर होता है, टाइप में दो अलग अलग वे बन गया ना, जैसे आप दरभंगा समस्तीपुर बोले दो अलग अलग हो गया ना जी, ठीक है। लेकिन हम कहते दरभंगा में एक जगह माने ये और माने दुमदुमा हुआ, एक करमगंज हुआ, तो लगभग सेम ही ना होगा सबका पॉपुलेशन का डेमोग्राफी, सब बात यहाँ पे भी होगा। प्यूरिन जो देखते हैं इसका दो एग्जाम्पल है, एक है एडिनिन है और एक क्या है सर आपको, ग्वानिन है, ग्वानिन, है ना। एक एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है सर आपको, ग्वानिन, है जी। ये केमिस्ट्री के टीचर की तरफ से आपको बोलेगा तो ग्वानिन याद रखिए, इतना एग्जाम्पल है। अब इसका 3 एग्जाम्पल होता है पैरामिडिन का, 3 तरह के पैरामिडिन पाए जाते हैं सेल में, है ना जी। एक होता है सर आपको साइटोसिन, है ना, साइटोसिन होगा। एक होगा सर आपको क्या, है ना जी, एक होगा सर आपको, है ना, आपको थायमीन, थायमीन होगा। और एक क्या होगा सर आपको, यूरासिल होगा, यूरासिल। इस सब चीजों से मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड। सोचो अब इतना बैंड बजता है इसमें न्यूक्लियोटाइड समझने में। न्यूक्लियोटाइड अकेला एक मॉलिक्यूल नहीं है, 3 मॉलिक्यूल है, नहीं सर 3 में भी बहुत सारा टाइप है, इसमें 2 टाइप था, इसमें आपको कितना 3 तो 5 टाइप हो गया, ठीक है, समझा। में नाइट्रोजन इक्वल नाइट्रोजन बेस, है ना। अब दूसरा बात होता है कि सर नाइट्रोजन बेस अब 2 तरह का क्यों लिखे है, क्योंकि सर आपको है ना रिंग 2 तरह का होता है। एक प्यूरिन किसे कहते हैं, जिसमें एक 6 मेंबर का रिंग हो, मतलब हम प्यूरिन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसमें एक 6 मेंबर का रिंग होगा और एक क्या होगा सर आपको 5 मेंबर का रिंग होगा सर, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग प्यूरिन कहेंगे। अब पैरामिडिन का नाम पैरामिडिन है क्यों, इसमें सिर्फ 6 मेंबर का रिंग होता है सर, जी। नाइट्रोजन इसमें भी होता है और नाइट्रोजन क्या होगा इसमें भी होगा, एक मिनट जाइए। हम बोले थे कि आपको, है ना, आप लोग से आज तक हम पूछे कि प्यूरिन किसे कहते हैं, तो सर आपको ऐसा नाइट्रोजनस बेस जिसमें 6 मेंबर का रिंग हो और 5 मेंबर का रिंग हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्यूरिन के नाम से लाएंगे। और सिर्फ 6 मेंबर का रिंग मिले तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरामिडिन, है ना जी। अभी आप तो बोल रहे थे नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, हाँ जी। अब यही भारी बात है, चाहे एडिनिन का फोटोग्राफ बनाओ या ग्वानिन का फोटोग्राफ बनाओगी, उसमें आपको क्या दिखाई देगा सर, आपको सबका बॉडी ऐसा ही होगा, शरीर इसी तरह से दिखाई देगा इसका, है ना। एडिनिन हो या ग्वानिन हो, 6 मेंबर और 5 मेंबर का रिंग आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। हम जहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन यहाँ पे होता है, इसमें एक नाइट्रोजन यहाँ पे होता है और एक नाइट्रोजन क्या होता है सर आपको यहाँ पे दिखाई देता है इस जगह पे, और एक नाइट्रोजन यहाँ पे दिखाई देता है। रट्टा मारना आप लोगों को, ये आपको पूछे हुआ है मेडिकल में और प्लस आपके केमिस्ट्री में ये बात बताया गया है ना। आपको अब जब देखते हैं एनसीईआरटी में भी पिक्चर देख रहे होंगे आप लोग, एडिनिन का फोटोग्राफ एनसीईआरटी में बना के दिखाया है और उसमें आपको रिंग में, है ना, पहली बात प्यूरिन दिमाग में लग रहा है
चाहे वो ग्वानिन हो। रिंग में नाइट्रोजन क्या क्या नंबर पे होगा, 1 3 7 9, हम बोलते मान लीजिए, ठीक है, ये एक नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। हमसे मत पूछना कैसे कर लिया, नंबरिंग कैसे की, नंबरिंग हमको नहीं बताना है ना। ये आईयूपीएससी भी नहीं है, समझ में आ रहा ना। आईयूपीएससी होता है तो कीटोन रहता है, कीटोन से नंबरिंग शुरू करते हैं ना, पहले पर आ जा। तो हम बताना चाह रहे थे कि आपको नंबरिंग नंबर ये होगा, मतलब कार्बन नंबर, सॉरी नाइट्रोजन नंबर 1 ये होगा, नाइट्रोजन नंबर 3 होगा, नाइट्रोजन नंबर 7 होगा, 9 होगा। इसमें भी नाइट्रोजन सर 2 जगह पे होगा सर, इसमें 2 ही जगह पे नाइट्रोजन होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक 3 पे होगा सर, 1 और 3, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है जी। 1 और 3 नंबर पे क्या होगा सर, आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। देखो एक तो क्वेश्चन बन गया मेडिकल का। तुम लोग अभी सोचो कि न्यूक्लियोटाइड नहीं पढ़ के हम लोग नाइट्रोजनस बेस पढ़ रहे हैं। दुनिया में नाइट्रोजनस बेस 2 तरह का होता है, ठीक है, एक प्यूरिन और एक पायरेमिडिन। बोर्ड पे डेफिनेशन समझ में आ जाएगा फोटो देखते ही। पर रखना क्या आप लोगों को कि सर ये 2 टाइप, 2 एग्जांपल होता है प्यूरिन का, एडमिन और ग्वानिन। दोनों का फोटो देखो ना, असली फ्रेम यही हो है। कल बोले थे स्टेरॉइड का एग्जांपल सब है, कौन कौन, कोलेस्ट्रॉल और ऐसा नहीं कल बोले थे, सब सब स्टेरॉइड एक ही जैसा ना होता है, खाली बस फंक्शनल ग्रुप दाएं बाएं हो जाता है, ठीक है। सेम टू सेम आप प्यूरिन की बात कर रही हो तो प्यूरिन के 2 एग्जांपल एडमिन ग्वानिन, सर दोनों का बॉडी ऐसा होगा सर, ऐसे फंक्शनल ग्रुप दाएं बाएं कर देगा तो नाम बदल जाता है। मतलब यहाँ पे किसी केस में NH2 यहाँ पर है और किसी केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड कीटोन है, ठीक है। तो वो सब हम लोग नहीं देखना है, हम लोगों को बस ये जानना है कि सर नाइट्रोजन कहाँ पर है सर, ठीक है। नाइट्रोजन आपको 1 3 7 9 पे रख लीजिए, है ना। और उसके बाद इसमें 1 और 3 पे है सर नाइट्रोजन, है ना जी। दिमाग लग गया होगा सब आदमी को। एडेनिन और ग्वानिन समझा रहे हैं हम आपको। ए इसको सिंबल में हम लोग ए लिखेंगे, इसको जी लिखेंगे, इसको सी लिखेंगे, इसको यू लिखेंगे और इसको टी लिखेंगे जी, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल गया, ठीक है। टी होगा और इसका यू होगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एजी कट है ना, शॉर्टकट में याद करने का तरीका हो सकता है, एजी कट करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझा ना। अब आ जाओ इस तरफ, पेंटोज शुगर। देखो दुनिया में जो भी कंपाउंड रिंग फॉर्म में मिलता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। हम इसको चेन फॉर्म में भी बना सकते हैं और रिंग फॉर्म में ज्यादा बनता है। एनसीईआरटी बुक में आप पिक्चर देखिएगा, ये पिक्चर जो देख रहे हैं ये किसका असर, आपको राइबोज शुगर का पिक्चर है, ये वाला है ना। ये जो देख रहे हैं ये राइबोज शुगर का पिक्चर है। मान लो सर जी बोले तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4, ये है यहाँ पे कार्बन नंबर 5। पेंटोज शुगर हम आपको बताना चाह रहे हैं, पेंटोज शुगर रिंग के फॉर्म में मिलता है। अब कौन सा पेंटोज शुगर हम लोग पढ़ रहे हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, है ना जी। बनाने के लिए कुछ भी, अभी जो पहली दफा ये सब सुन रहे हो ना, घर पे 4 5 बार लिख के याद कर लीजिएगा, नहीं तो हार्ड हो जाएगा, नहीं तो बाद में भूल जाओगे पक्का। हाँ जी, तो हम वही पेंटोज शुगर का इसका पिक्चर बना रहे हैं, हमको जैसे बना रहे हैं आप लोग एनसीईआरटी में भी देख के समझ सकते हो। पेंटोज शुगर का फोटोग्राफ जो है ये ऑक्सीजन है, ये क्या है सर, आपको ऑक्सीजन है ना। और इस ऑक्सीजन में आप लोग ऐसे कुछ लगा हुआ है सर, यहाँ पे कार्बन है, कॉर्नर का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, कार्बन, ये कार्बन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए C5H10O5 है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, इसको कार्बन नंबर 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे जी, ठीक है। तो सर पांचवा कहाँ पे होगा सर, इसी से जुड़ा रहेगा यहाँ पे CH2OH के फॉर्म में, है ना। आपको सर 10 को हाइड्रोजन पुराना होगा, तो देखो हम यहाँ पुरा सकते हैं, इसको हम OH यहाँ लिख देते हैं और H यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसमें OH यहाँ लिख देते हैं, H यहाँ लिख देते हैं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये हमसे कोई लॉजिक मत पूछो अभी, ठीक है। आप पिछला यूट्यूब पे वीडियो सब देख के वहाँ से हम बताए भी सबको, है ना। बायोमोलिक्यूल का बोलिएगा तो हम वीडियो भेज सकते हैं कैसे रिंग बनता है। लेकिन रिंग नहीं बनाना आपको सीखना, कहीं पूछा लंदन जाना है क्या, मैं जी ऐसे थोड़े एग्जाम देकर लंदन जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा नहीं। तो बहुत बड़ा फिजिक्स पूरा गहराई से पढ़ाइए, है ना, पूरा कंस्ट्रेंट से पढ़ने लगता है। कुछ बच्चा देखोगे कंस्ट्रेंट से भी पढ़ने लगेगा जी, ठीक है। जानते हो कंस्ट्रेंट सब, सीरी से जुड़ा हुआ है आदमी और सीरी का भी फोर्स, इसका नहीं देखो, एगो पुल्ली 50 को पुल्ली लगा देता है, सबका फोर्स निकालते रहो। दो पेज में 3 पेज में आईटी का सवाल नहीं देखा, कंस्टेंट देखा है, ऐसा कुछ करके बनाता रहता है। तो हम लोग को जो सर थे ना कभी नहीं क्या सर बताएं, दिल्ली जाएगा, है ना, बॉम्बे जाएगा, मतलब वो सब बोलते थे, मतलब आईटी जाएगा, समझ ना। कुछ चीजें आप लोग छोड़ भी दीजिए क्या, तो घमंड आ जाएगा ना कि इतना पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ाने का मन कर रहा है ना, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा जी। अब बैलेंस कर लो, देखो हम पूरा सही होंगे, C5H10O5 निकाल दिए हैं। देखिए आपको तो कार्बन से दिक्कत नहीं, 5 कार्बन तो बोर्ड पे दिख रहा होगा। ऑक्सीजन देखो 1 है ना, 2 3 4 है ना जी, और ये 5 है ना जी। ऑक्सीजन 5 टुकड़ा दिए ना, और हाइड्रोजन देखो 10 टुकड़ा देते हैं हम, 2 1 3 1 4 है ना, 5 6 7 8 है ना जी, और 9 और 10 हो तो गया है ना जी। क्लियर हो तुम क्या बोलना चाहें, मतलब आपसे कोई मेडिकल में पूछ देगा कि राइबोज का फोटोग्राफ याद करके, राइबोज का फोटोग्राफ बनाइए, तो आप एनसीईआरटी में भी देख के समझ रही होगी, या तो हम बोर्ड पे लिखे वो भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलने वाला आपको मानना पड़ेगा, कार्बन नंबर ये है, नहीं कहते थे फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग मिलते हैं। तो आप बोल लीजिए कि सर आप बोल रहे थे, मान लेते कि सर ये कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2, आप एनसीईआरटी का पिक्चर देखो ना, छोटा छोटा 1 2 3 लिख दीजिए, पहली बार पढ़ रही हो तो। नहीं तो हम अपने बच्चों को ये सब पढ़ाए हुए रहते हैं। कार्बन नंबर 5
ये होता है, समझना राजन क्या होता है, 1 2 3 4 5 कौन जान गए। आप इसमें से सर एक ऑक्सीजन हटा दीजिए, कहीं से भी हटा दीजिए एक ऑक्सीजन, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, डी ऑक्सी बन जाएगा जी। एक ऑक्सीजन हटाओगी ये पूरा क्या आ जाएगा, डी ऑक्सी राइबोज। क्योंकि हमको डीएनए बनाना है सर, रिसर्च थोड़े करना है, हम लोग को डीएनए में आपको डी ऑक्सी राइबोज बनाना है। डी ऑक्सी राइबोज कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में। तो सर डीएनए में 2 डी ऑक्सी राइबोज होता है, मतलब 2 का मतलब क्या है, दूसरा नंबर पे ऑक्सीजन गायब होगा सर। दूसरा नंबर पे ऑक्सीजन गायब होगा तो इसका फोटोग्राफ कैसा दिखाई देगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, खाली आपको दूसरा नंबर पे आपको OH के जगह पे क्या आ जाएगा सर, आपको H आ जाएगा, ठीक है। और आप देखते हैं यहाँ पे तो OH यहाँ लिखोगी, H ऊपर लिखोगी, जैसे मन है लिखेगा, कोई लगा कि नहीं हम ऊपर OH लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और नीचे H लिखना, लिखो, आपको कोई एतराज नहीं है, ठीक है। इसमें कोई अल्फा बीटा या डी और एल का मतलब नहीं निकालने लगोगी, ठीक है। पांचवा मेंबर में डी और एल का कोई मतलब नहीं होता है, 6 मेंबर के रिंग में डी और एल का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे H और H ही लिखेंगे सर, है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे OH, है ना, और H, और यहाँ पे क्या होगा सर, आपको ये कॉर्नर से जुड़ा हुआ है कार्बन CH2OH। तुम लोग देख रहे हैं कैसे ये तो बॉन्ड बना है ना, 1 2 3 और 4 बॉन्ड, तब ना कार्बन स्टेबल होगा जी। ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि चार चार बनाना है, एक बॉन्ड तो ये हुआ, दूसरा बॉन्ड ये हुआ, तीसरा बॉन्ड ये हुआ, और चौथा बॉन्ड ये वाला दिख रहा है जी, ठीक है। ये जो फोटोग्राफ बना है डी ऑक्सी, चाहो तो इसको भी साबित कर सकते हो, ऑक्सीजन 4 ही होगा, 1 2 3 और 4, है ना जी। पांचवा ऑक्सीजन नहीं है, दैट्स इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डी ऑक्सी के नाम से बुलाते हैं, कमी है ऑक्सीजन की। अच्छा दूसरा नंबर पे कमी है, अब हो गया, ये बात तुमको याद रखना होगा, डीएनए आरएनए में यही सब पाया जाता है। अब आपको हम ये बताना चाहिए आरएनए में मिलता है, अगर ढूंढने जाओगे इसको, ये तुम्हारे शरीर में आरएनए में मिलता है, ये एनर्जी नहीं देता है, ये आपके शरीर में डीएनए बनाने में, आरएनए बनाने में मदद करता है, जो हमारे शरीर का ब्लू प्रिंट होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है ना, मम्मी पापा से हम लोग को यही सब मिलता है, जिससे हमारा सेल कंट्रोल में आता है। उससे से ये जो देखते हैं ये डीएनए में मिलता है, ठीक है, ये डीएनए, ये दोनों डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है, मतलब प्यूरिन है सर, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में पाया जाता है। ये मेडिकल का सबसे बड़ा क्वेश्चन सब है, 4 को ऑप्शन देते हैं, कौन कौन डीएनए में पाया जाता है, कौन आरएनए में पाया जाता है, ये पकड़ने के लिए कहेगा आपको। तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ये सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, और इसमें देख रहे हैं ये दोनों में पाया जाता है, प्यूरिन जो है, एडेनिन ग्वानिन, एजी है ना, आपको डीएनए में भी पाया जाएगा और आरएनए में भी पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो देखती हो साइटोसिन, ये भी डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, ये रट्टा मारना आप लोगों को, डीएनए आरएनए दोनों, लेकिन सर थाइमिन ओनली डीएनए में पाया जाता है। वो कौन सा पैरिमिडिन है, वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो आपको सिर्फ डीएनए में देखने को मिलेगा, वो कौन सा पैरिमिडिन है जो आपको सिर्फ डीएनए में दिखाई देता है, ओनली इन डीएनए। यूरासिल ओनली इन आरएनए, आप लोग पढ़े हैं वैसे करके जी, ठीक है, आरएनए में पाया जाता है। अगर कोई लगा को कंफ्यूजन हो रहा है सबसे ऐसे देख करके, तो आप ऐसे लिख करके याद कर सकते हैं। एजीसीटी जो देखते हैं ये डीएनए में पाया जाता है, एजीसीटी कहाँ पाया जाता है आपको, डीएनए में। एजीसीयू जो देखते हैं सर, ये कहाँ पाया जाता है आपको, आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। अब यूनिक क्या देख रही हो आप, यूनिक टी और यू के साथ देख रही हो, टी यूनिक है जो डीएनए में है, यू यूनिक है जो आरएनए में पाया जाता है, यू का मतलब यूरासिल, है ना जी। और आप देख रहे हैं एजी दोनों में है सर, मतलब प्यूरिन दोनों में पाया जाता है। अब पैरिमिडिन में वो कौन सा पैरिमिडिन है जो दोनों में पाया जाता है, साइटोसिन, साइटोसिन नाम का जो पैरिमिडिन है ये दोनों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव हो गई आप थाइमिन और यूरासिल को लेकर के, आप फास्फोरिक एसिड ये भी डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। इतना आपको कच्चा सामान है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहते हो तो ये सब बोर्ड पे जो कच्चा सामान था सबका यूज करना होगा जी। आप दिमाग लगाओ कूलर का, है ना। और सेल में देखने जा रहा है कि कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, सेल में न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो देखिए एक तरफ से राइबोज शुगर लिए, पहले पर इधर से राइबोज शुगर लाएं, एक बार में कोई एक ही चीज ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते हैं। पहले पर आज हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे पिज्जा का ऑर्डर दिया ना, तो आप पिज्जा का एक ही बेस लीजिएगा ना, 10 तो बेस तो नहीं ले सकते ना, तो एक बेस होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जिसका नाम क्या होगा, राइबोज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। आप इधर से क्या ले सकते हैं, आपकी मर्जी चल रही है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है, क्वेश्चन अभी क्या क्लास का चल रहा है, न्यूक्लियोटाइड बनाइए सर। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इतना कच्चा सामान है, क्या सब एक साथ ले लेंगे एक लाइन में, नहीं। आप आपको लेना होगा राइबोज लेना होगा, है ना जी, प्लस क्या लेना होगा सर राइबोज के साथ, है ना जी, राइबोज के साथ आपको नाइट्रोजनस बेस आपको लेना होगा। नाइट्रोजनस बेस में कोई एक चीज उठाओगे, हमको एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो कोई एक, पांचों में से कोई एक उठाना है, वो पांचों नहीं उठा सकते एक साथ, कोई एक लेना होगा। मन है तो ए लीजिए, मन है तो जी लीजिए, नहीं तो सी और टी, नहीं तो यू लीजिए, जो मन है आपको वो ले सकते हैं। हम मेरी मर्जी चल रही है तो हम ए ले रहे हैं, ठीक है। चलो बाजी हम क्या होना चाहें, और इसी राइबोज के साथ हमको फास्फोरस जोड़ना है, फास्फोरस, है ना जी, बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो जा रहा है जी बात समझे, एक कुछ समझ में आ रहा किसी को क्या बोलना चाह रहे हैं। एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोटाइड अभी हम बताना शुरू किए थे ना, तो न्यूक्लियोटाइड का क्या डेफिनेशन हम निकाले थे। इसमें आपको क्या जुड़ेगा सर, आपको एक पेंटोज शुगर जुड़ेगा, पीएस, पीएस फॉर पेंटोज शुगर, एक होगा नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, है ना। यहाँ बेस माने एसिड बेस नहीं है, ठीक है, सीधे बेस मतलब बेस मतलब स्ट्रक्चर के साथ। और एक इसके साथ क्या जुड़ेंगे सर हम लोग, फास्फोरस जुड़ेंगे सर। आप आपके पास नाइट्रोजनस बेस 5 तरह का है, क्या एक साथ पांचों ले सकते हैं, नहीं, हम यही बताना चाह रहे हैं, फंसोगे यही सब में।
है ना। अब राइबो पेंटोस शुगर दो तरह का, क्या दोनों ले सकते हैं साथ? नहीं, तो एक ही लेना है, या तो आर डी लीजिए या आर लीजिए या डी आर लीजिए, है ना जी, समझा ना। या तो राइबोस शुगर लीजिए यानी तो डी ऑक्सी राइबोज लीजिए जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे राइबोस शुगर लिए, फास्फोरस लिए, और क्या लिए हम लोग, एडेनिन लिए। इस तीनों को मिला के जो तैयार होगा ना सर, उसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। समझ में आना चाहिए जो हम बोलना चाह रहे हैं जी, ठीक है। अब हार्ड हो तो जाएगा जी, ठीक है। तो जो हम मिटाते हैं आपको इस सबको, है ना। देखिए इसलिए हम सिंपल बायोलॉजी रख करके रखते हैं, फिर इसको हार्ड करेंगे। ये सब समझ में आना चाहिए। एक मिनट, देखिए टॉपिक शुरू हो चुका है जी, ठीक है। हम कहना चाह रहे हैं, जो हम बोले वो सुनिएगा, ठीक है। शुगर होगा प्लस बेस लोगी, शुगर के साथ क्या जोड़ेंगे हम लोग, शुगर प्लस बेस। शुगर लिए और क्या लिए, बेस लिए जी। अब ये दोनों को एक साथ जोड़ दिए, जोड़े तो क्या बॉन्ड बनेगा, एस और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसको क्या नाम दीजिएगा आप लोग, न्यूक्लियोसाइड, है ना जी, न्यूक्लियोसाइड के नाम से लाएंगे, है ना जी, न्यूक्लियोसाइड के नाम से बुलाएंगे। अब इस शुगर और बेस के साथ फास्फोरस जोड़ दीजिए। अब देखो जो गौर करने वाला लड़का गौर कर, आप शुगर के साथ जोड़ते हैं, इधर नहीं। मतलब हम ऐसे कभी लिख के दे देना तो क्या इसको तुम न्यूक्लियोटाइड मानोगे, नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है। न्यूक्लियोटाइड कब होगा सर, जब एस के साथ ही आपको पी जुड़े, ऐसे के साथ बी जुड़े, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है किसी को क्या बोलना चाह रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाना चाह रही हो तो शुगर के साथ बेस जोड़िए और शुगर के साथ फास्फोरस भी जोड़िए, तब जाके न्यूक्लियोटाइड। जो बोल रहे हैं वही जाना चाहिए बायोलॉजी की, जैसा समझिए इसको, है ना। आप ऐसे बना दिए सर ये न्यूक्लियोटाइड नहीं हुआ, है ना जी, और कोई लैब में कुछ बना लिया आप, है ना, लेकिन सेल में ऐसा कुछ नहीं बनता, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है। पहले पढ़ा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बात यही होना चाहिए और कुछ नहीं, है ना। तो लड़की कहेगी सर हम इसको एक नाम दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फास्फोरस प्लस आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जोड़ देंगे हम लोग, फास्फोरस जोड़ देंगे जी, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा सर, आपको न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा जी, ठीक है। इसको हम लोग को मिला के न्यूक्लियोसाइड बोल रहे थे, और इस दोनों को एक साथ बुलाओगी तो क्या बोलोगी आप, न्यूक्लियोटाइड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। क्लास वाला याद रखिएगा बात सबको। अब आप कहना चाह रही हो क्या, नहीं हम नाम ले लेके बात करेंगे सर अब हम, ठीक है। जैसे कोई लड़की करेगी सर हम न्यूक्लियोटाइड, ये तो कच्चा ये ना फ्रेम हो गया ना। अब इसमें हम लोग नाम ले लेके बात करते हैं। जैसे कोई लड़का कह रहा है हम राइबोज शुगर लिए सर, राइबोज शुगर लेंगे, अब प्लस क्या ले रहा है वो, एडेनिन ले रहा है, एडेनिन उसकी मर्जी चल रही है, वो एडेनिन ले रहा है। फास्फोरस का तो बस विकल्प है नहीं भाई, तो डीएनए दोनों में पाया जाता ना, फास्फोरस तो सब में ना पाया, उसको तो छोड़ देना, मतलब उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फास्फोरस तुम ली, है ना। ये जुड़ेगा तो सच में न्यूक्लियोटाइड ही बनेगा ना, ये तीनों जुड़ोगी आगे जाके क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड ही बनेगा, है ना जी। आप लोगों को समझाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, है ना। आर एस मतलब राइबोज शुगर, इसमें एडेनिन जुड़ रहा है, इधर से क्या जुड़ रहा है जी, फास्फोरस। ओवरऑल ये कौन सा बंदा हो गया, ओवरऑल क्या है, न्यूक्लियोटाइड ना। अरे भाई तुम तो समझ रहे हो ना कि जैसे हम लोग सब इंसान है ना हुए, लेकिन हम लोग अपना अपना एक अपना नाम है ना जी, ठीक है। वैसे इसको तो न्यूक्लियोटाइड बोलोगी, लेकिन इसका एक पर्सनल नाम होगा, ये नाम तुमको याद रखना होगा। यही तुमसे मेडिकल में क्वेश्चन पूछे, एडिनाइलिक सॉरी आपको एडिनोसिन, है ना जी, एडिनोसिन के नाम से हम लोग बुलाते हैं, एडिनोसिन। एडिनोसिन देखो पकड़ोगे कैसे स्पेलिंग, ये लास्ट में जो ऐसा यानी लेगा ना साइन, इसी से पकड़ो। तुझसे नीट क्वेश्चन कैसे पूछा, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन देगा 4 गो ऑप्शन देगा, कौन पूछा क्या कि कौन, सॉरी मतलब एडिनाइलिक एसिड होगा, ये तो न्यूक्लियोटाइड हुआ ना जी, है ना। इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा एडिनाइलिक एसिड, इसका नाम पड़ेगा सर आपको एडिनाइलिक एसिड, है ना जी। एडिनाइलिक एसिड के नाम से। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई इस तीनों को मिलाएंगे तो ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड है, जैसे हम सब आदमी इंसान ही कहलाएंगे, लेकिन अपना अपना एक नाम है, अपना अपना एक वजूद है ना। उसी तरह से जब आप फास्फोरस लोगी, राइबोज शुगर लोगी और एडिनाइन लोगी, तीनों को मिला के बॉन्ड बनेगा सर, बॉन्ड बना न्यूक्लियोटाइड बनाए सर, पर इसका अपना एक नाम होगा, एक अपना अस्तित्व होगा, उसका नाम क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड होगा। हम तुमको 4 ऑप्शन देंगे और उसमें से पहचाना है कौन न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन क्वेश्चन समझो, विच वन इज न्यूक्लियोटाइड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यही एनसीईआरटी पढ़ के गए रहते तो विच वन इज, है ना जी, आपको न्यूक्लियोटाइड, है ना जी, मतलब इजी है ना जी। तुम शुगर बेस फास्फोरस ढूंढने लगेगा ना, नाम में क्या ढूंढेगा, शुगर बेस फास्फोरस, अलग वही नहीं दिया, है ना जी। आपको पहले लिख देते क्वेश्चन, विच वन इज न्यूक्लियोटाइड, बहुत इजी क्वेश्चन हुआ। तुम ढूंढ रहा होगा शुगर फास्फोरस बेस मिल जाए, टिक मार देंगे, लेकिन वो ऑप्शन दे दिया तुमको एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, है ना, आंसर यही है। दूसरा ऑप्शन दे दिया कुछ भी, एडिनिन दे दिया, है ना जी। तीसरा ऑप्शन दे दिया तुमको एडिनोसिन दे दिया, एडिनोसिन, आंसर हम बोल चुके हैं, यही है पहला वाला आंसर, है ना जी। चौथा दे दिया आपको एटीपी बोल दिया, है ना जी, या एटीपी नहीं सॉरी, है ना आपको एल्डेस्टर या कुछ भी, है ना, या नन लिख देते हैं, नन। ऑप्शन ये वाला वाई एल आई सी एसिड, है ना, लिक एसिड, है ना, समझा रहा जब अभी आएगा छात्र में हम लोग डन करेंगे सबको, है ना। अब समझना शुरू कर दीजिएगा।
फास्फोरस, ये सबका अपना नाम हुआ। आप देखो हम थोड़ा सा आपको एक बेसिक क्लास से ले जा रहे थे, ठीक है। हम आपको न्यूक्लियोसाइड पढ़ा रहे हैं। आपको लड़का न्यूक्लियोसाइड क्या होता है नहीं ना कह सकता है कि न्यूक्लियोसाइड ये हो गया ना, शुगर बेस को हमने मिला के न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखो राइबोज शुगर, आप देखो दिमाग लगाते शुरू कर दीजिएगा, हम क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में भी एक। राइबोज शुगर ली तुम, और प्लस क्या लियो, ठीक है, राइबोज शुगर प्लस एडेनिन लियो, ए फॉर एडेनिन। ये क्या बनेगा सर, तो न्यूक्लियोसाइड तो बनेगा सर, हम जानते हैं, इसका अपना नाम नहीं हुआ कुछ, इसका नाम होगा एडिनोसिन, नाम होगा एडिनोसिन, है ना। इसका नाम क्या होगा, एडिनोसिन। एनसीईआरटी थोड़ा सा देखना है, हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। फिर कोई लड़का कहे नहीं हम राइबोज लेंगे और हम ग्वानिन लेंगे सर, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन हो जाएगा जी, ठीक है। ग्वानोसिन के नाम से इसको बुलाएंगे जी, ठीक है। कोई लड़के नहीं सर हम इसमें राइबोज लेंगे और साइटोसिन लेंगे वो, ठीक है, मतलब साइटोसिन ले रही है वो, हाँ जी, आपको साइटोसिन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपको, सिस्टीडाइन बन जाएगा, है ना जी, साइटिडाइन, है ना, साइटिडाइन बन जाएगा, है ना, DINE स्पेलिंग आ जाएगा अब इसमें, है ना जी। और वही जगह पे कोई लड़का कहे नहीं हम राइबोज ले रहे हैं और प्लस थाइमिन ले रहे हैं, ये सब ओवरऑल किसका बच्चा हुआ, सब इसका बच्चा हुआ ना, न्यूक्लियोसाइड का बच्चा हुआ ना, और थाइमिन ले रहा है वो, ये क्या बना जाए, थाइमिडाइन बना देगा जी, ठीक है। थाइमिडाइन स्पेलिंग मिला लेना, लास्ट का स्पेलिंग ये होना चाहिए, डाइन लगा होना चाहिए, ठीक है जी, देखो है ना। उसके बाद एक होगा सर लास्ट क्या बनता है आपको उसके पास ऑप्शन, राइबोज शुगर लिया, यूरासिल ले लिया, यूरासिल, ये क्या बन जाएगा, यूरिडाइन बन जाएगा जी, ठीक है, समझना जब जाना चाहे, ये 3 तरह का कंपाउंड बनेगा जी, ठीक है। ध्यान रखना, हम आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं 1-2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको लड़का कहते नहीं हम है ना न्यूक्लियोटाइड बनाना चाह रहे हैं आप, या कोई लड़का नहीं सर आप राइबोज शुगर क्यों लिए, डीऑक्सी राइबोज लीजिए ना, उससे भी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज लिया वो लड़का कोई, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज प्लस क्या लिया, एडेनिन लिया सर, कुछ नहीं, नाम में कोई अंतर नहीं होगा, खाली डीऑक्सी एडिनोसिन नाम हो जाएगा, है ना, डीऑक्सी एडिनोसिन, है ना। इसका नाम क्या लिखोगे आप, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी से टीचर पकड़ लेगा, ये जरूर आपको डीऑक्सी राइबोज लिया होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन नाम हो जाएगा जी। सेम टू सेम यहाँ पे जी लेते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपको, डीऑक्सी डीऑक्सी ग्वानोसिन नाम पड़ जाएगा जी, ग्वानोसिन के नाम से सब लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। पहले पर आइटम क्या बनना चाहे, फिर तुम डीऑक्सी लिए, है ना, प्लस क्या लिए तुम, साइटोसिन ली हो, तो सब वही चल, इसमें वही है, खाली आगे डीऑक्सी लग गया, है ना जी। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपको, डीऑक्सी, है ना, सिस्टीडाइन, है ना, साइटिडाइन, सॉरी साइटिडाइन हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस देखो आप तो लोग को पकड़ भी रही होगी, ठीक है। अगर हम तुमसे ये पूछे कि हमने एक पायरिमिडिन लिया है और एक राइबोज शुगर लिया है, तो वो किस तरह का न्यूक्लियोसाइड बनेगा, तो तुम लोग लास्ट में नाम में DINE लगा रहेगा, डीऑक्सी लगा हुआ नहीं होगा जी, ठीक है। हम कहते डीऑक्सी राइबोज लिए हैं और साइटोसिन लिए हैं, तब क्या बनेगा, तो तुम क्या डीऑक्सी साइटिडीन बनेगा, है ना जी। ट्रिक पकड़ोगे तो लास्ट का स्पेलिंग से पकड़ लोगे, अगर डाइन और साइन लगा रहे ना तो समझ जाना कि ये आपको एक तरह का न्यूक्लियोसाइड होगा। न्यूक्लियोसाइड का पहचान क्या, लास्ट में या तो SINE लगा रहेगा या DINE लगा रहेगा जी, ठीक है। DINE पैरिमिडीन नहीं आ रहा था, प्यूरिन पैरिमिडीन था ना, इसमें ऐसे पकड़ो, ये प्यूरिन का अंश हो गया, ये पैरिमिडीन का अंश हो गया जी, ठीक है। S को छोड़ दो, तो ये लाइन को पकड़ोगे तो तुमको प्यूरिन पैरिमिडीन का अंश लगेगा जी, ठीक है। डी के साथ स्पेलिंग आ गया तो पैरिमिडीन का बच्चा हो गया जी, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज प्लस टी लिए, टी फॉर थाइमिन, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन बन जाएगा ना। क्या लग रहा है दिमाग में क्या बोलना चाह रहे हैं, और इसका क्या लगा, आप लास्ट वाला है यूरासिल लेंगे तो डीऑक्सी यूराडिन बन जाएगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब कोई लड़का कह रहा है हम न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, बोर्ड पे भी बना न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड बनाने से क्या होता है जी, न्यूक्लियोसाइड को जोड़ेंगे, तो जा रहा है जी गुलसाद, क्या बोलना चाहिए, हैंग कर रहा है दिमाग आप, हाँ समझ रहा है। बायोलॉजी जैसा देखो ना, ऐसा केमिस्ट्री जैसा कोई बॉन्ड नहीं रटवा रहा है अभी हम, बॉन्ड वाला बात ही नहीं अभी हो रहा है, ठीक। बायोलॉजी जैसा समझिए इसको। अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोटाइड, अभी हम बोले भी बार बार, कितना बार बोल चुके हैं थ्योरी में, फास्फोरस शुगर और बेस होगा सर, है ना जी। या नहीं तो तुम अभी क्या बोला था, इस दोनों को मिला के हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोले थे ना, न्यूक्लियोसाइड और क्या ला दोगी इसमें, फास्फोरस, है ना, प्लस फास्फोरस, इस दोनों में से कोई भी डिफिनेशन बोला जा सकता है ना जी। अब ना देखो देखो न्यूक्लियोटाइड बता रहे हैं हम आपको, तो लगा हम राइबोज शुगर लेंगे सर, है ना, और सर क्या लिया हम लोग, राइबोज शुगर लिए, एडेनिन लिए, इसके साथ फास्फोरस ऐड कर दिए सर। तो इसमें देखो इतना दूर को तुम क्या बोला था, एडिनोसाइन बोला था, तो सर अब नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड नाम पड़ जाएगा, एडिनाइलिक एसिड, है ना, एडिनाइलिक एसिड नाम पड़ जाएगा। तुम ग्वानिन लेता, ये सब कुछ वही रहता, यहाँ पे ग्वानिन लेता तो ग्वानिलिक एसिड पड़ जाता, इसका नाम, है ना जी ना, आपको ग्वानिलिक एसिड देखिए तो नाम स्पेलिंग थोड़ा ना जल्दी बुक, यहाँ पे जो नाम सब देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे नाम सब लिखा हुआ है, हाईलाइट करना है, लास्ट में तो रट्टा मारोगे जिसको नहीं समझ आएगा तो, है ना जी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको ग्वानिलिक एसिड, है ना जी, ग्वानिलिक एसिड पड़ जाएगा नाम, इसमें YLEC स्पेलिंग कॉमन मिलेगा जी, ठीक है ना जी। ग्वानिलिक एसिड यहाँ लिखा हुआ है ना, NY
ग्वानिलिक एसिड पर जाए, आप लोग लास्ट में LYEC एसिड पकड़िए, इतना दूर का स्पेलिंग पकड़िए। अगर ये स्पेलिंग लगा तो क्या पकड़ेंगे हम लोग, न्यूक्लियोटाइड हो गया। जा रहा है जी बात समझ में। अब इसी तरह से हम यहाँ पे और C4 तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, साइटिडाइनिक एसिड पर जाएगा नाम, CYTI, साइटिडाइनिक एसिड है जी, साइटिडाइलिक एसिड है ना। ये नाम देखिए सब में लिक एसिड लगा हुआ है, खाली ये पकड़ो ना कॉमन सेंस से इसको। और उसके बाद आपको यहाँ टी लिखा है तो क्या हो जाएगा जी, थाइमिडाइलिक एसिड पर जाएगा नाम है ना जी, थाइमी है ना जी, आपको थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड लिखा हुआ है सब एनसीईआरटी बुक में है ना जी। और एक यू लेगी तो यूराडिलिक एसिड बन जाएगा, यूरिडाइलिक, यूरिडाइलिक एसिड बन जाएगा। अभी हम डीएनए नहीं बता रहे हैं, हम न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं सर। आपको लड़का सोच लिया इसी को 10 लाख बार रिपीट कर देना डीएनए बन जाएगा है ना जी। तो आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखा दिए, न्यूक्लियोटाइड बनाना उसको 10 लाख बार रिपीट करो तो क्या बन जाएगा, डीएनए आरएनए नहीं बन जाएगा। तो लड़का नहीं सर तो यहाँ राइबोज है तो आरएनए बना लीजिएगा, क्योंकि हम बोले थे राइबोज किसमें पाया जाता है, आरएनए में ना। लग रहा है दिमाग चलाना चाहे तो तुमको इजी है, बस क्या कर दो इसमें आप फास्फोरस तो वही रहेगा, और आप क्या करोगे इसमें डी आर लोगे, डीऑक्सी राइबोज, और प्लस क्या लेंगे हम लोग एडनिन, बस नाम के आगे बस डीऑक्सी लिख जाएगा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा नाम, एडिनाइलिक एसिड। जा रहा है जी बात समझे, देखो हो गया मेरे तरफ से बात खत्म भी हो गया। कहोगे सर याद क्या करना है, तो याद करना है आपको अंत का ये नाम है ना जी, ये इसको याद कर लीजिए। ये पांचों क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ये सब पांचों क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड है ना जी। और ये पांचों क्या हो गया सर आपको, न्यूक्लियोटाइड। ये डीऑक्सी का क्या चक्कर है, तो वही राइबोज शुगर का होना ना होना। यहाँ ऐसे लिखे तो इसका मतलब राइबोज शुगर है, और डीऑक्सी लगा के लिखे तो इसका मतलब क्या, डीऑक्सी राइबोज है जी। हो गया हो गया हो गया, बात समझा दिया। अब तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, आप पूछेगा कौन है ना आपको, आपको न्यूक्लियोटाइड है जी। जैसे अभी यहाँ पे लिखे भी थे ना, विच वन इज है ना, विच वन इज है ना जी आपको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कौन है जी। अब ऑप्शन लिखने में आसानी होगा, एक होगा एडिनोसाइन लिख दिए, एडिनोसाइन, हाँ दूसरा ऑप्शन लिख दिया आपको यूरिडाइन है ना जी। तीसरा ऑप्शन लिख दिया तुमको क्या है ना, आपको ग्वानिलिक एसिड लिख दिए है ना जी, ग्वानिलिक एसिड। ये पूछ सकता है नीट आप लोग से, VBI मानिए इसको। चौथा लिख दिया हम सीधे आपको एडिनिन है ना जी। अब बताइए कौन आंसर होगा इसका, ये नहीं होगा क्या, कैसे पकड़ लिया हम लोग, आप लोग तो यहाँ पे लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन रहता तो शुगर बेस 700 लिख के दे देता, पर वो दिया नहीं, जान उसके नाम लिख के दिया। समझा रहे जी नूर आलम क्या बोल रहे हैं, हो गया समझा दिए ठीक है। अब हम लोग ये भी पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन देकर पूछे कौन है ना, कौन है ना आपको नाइट्रोजनस बेस है, कौन नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कौन नाइट्रोजनस बेस है, विच वन इज NB, विच वन विज NB है ना, नाइट्रोजनस बेस। इसी क्वेश्चन में देखो ना, इसमें हम लोग नाइट्रोजनस बेस कौन है, ये तो नहीं ना हो सकता सर, नाम लग रहा है एडिनोसिन, पहले बच्चा देखा मार देगा ठीक, लेकिन सोचेगा नहीं कि सर एडिनोसिन है, तो सीन है तो ये ना हो जाएगा, ये ना मिल गया ना, हम सिर्फ बोले नाइट्रोजनस बेस, तो एडिनिन होगा ना इसका आंसर, सही जा रहा है। हम सीधे नाइट्रोजनस बेस पे जाना, अच्छा क्वेश्चन में गलत करके आ सकते हैं आप लोग है ना जी। चलो जी कैसे समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पूछा है आप पूछ नाइट्रोजनस बेस कौन है, सर एडिनोसिन तो नहीं हो सकता है क्योंकि राइबोज शुगर घुस गया उसमें, और ये भी नहीं हो सकता सर, इसमें तो भी आपको राइबोज शुगर घुसा हुआ है ना। और ये नहीं हो सकता कि उसमें फास्फोरस भी घुस गया है, हमको शुद्ध एडिनोसिन होगा ना। एडिनोसिन क्या सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का, एडिनाइन है ना, सॉरी एडिनाइन क्या चीज का बना, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस का बना। अच्छा क्वेश्चन है जी, पढ़ के देखो कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन आएगा छात्र में, देखो बोर्ड पे किसी को डाउट है तो पूछ लो है ना। अभी हम लोग जो टाइड बनाए हैं, डीएनए आरएनए बनाए हैं, अभी हम लोग ने बोर्ड पे सीखा न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, तुम लोग कहना सर आप लोग आप छोड़ दीजिए, अब हम इसको 10 लाख बार रिपीट करेंगे, हम डीएनए बना सकते हैं और आरएनए बना। केमिकल का ध्यान रखना पड़ेगा, जो केमिकल लिए हो वो कौन सा केमिकल डीएनए में पाया जाता है, कौन सा केमिकल आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। याद से अभी लिखे थे ना अभी छात्र पहले जी, राइबोज शुगर लिया, एजीसीयू ली है ना, अब फास्फोरस ली, इसका मतलब तुम आरएनए बनाने के मकसद में हो है ना जी। आरएनए बनाना हो, सेल में आरएनए बनाना हो तो आपको आर एजीसीयू और ये चाहिए पी, और डीएनए बनाने के मकसद से जा रही हो तो डीआर चाहिए, डीआर मतलब डीऑक्सीराइबोज है ना जी। और इसके बाद क्या हो जाए एजीसीयू, कुछ भी ले सकते हैं एजीसीयू में, जरूरी नहीं कि हम यही ले है ना, आपकी मर्जी जी लेने का, सॉरी टी ना बार बार फंबल क्यों रहा है, तो एजीसीटी होगा आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर, और एजीसीटी होगा प्लस क्या होगा सर आपको फास्फोरस होगा जी है ना। फास्फोरस तो कॉमन है ना, अभी लेके जा रही तो आगे जाकर भविष्य में क्या बन जाएगा, डीएनए 10 लाख बार रिपीट कर देना है बस, इसको 10 लाख बार रिपीट करना है सर, जो मर्जी उसको लो है ना, जिसको मर्जी ए लेके बनाना चाहते बनाइए, जिसको जी लेके बनाना बनाए, ऐसे करते करते लाखों बार रिपीट कीजिए, एक ही चीज को लाख बार रिपीट करते तो क्या पॉलीमर नहीं हो जाता जी, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गया जी, समझा दिए जी ठीक है। चलो जी क्या होता है, मेरा क्वेश्चन आ रहा है जी, हम पूछे क्वेश्चन, तुम नहीं बोलना ठीक है, तुम भी नहीं बोलोगी ठीक है, तुम भी नहीं बोलोगी है ना। देखिए इस बोर्ड पे है ना जी, इसमें आपको इस बोर्ड पर क्वेश्चन ऑनलाइन वाले से भी है ना जी, आपको इस बोर्ड पर से लेकिन लिख के बताना जी ठीक है। इस बोर्ड पर हम जो लिखे हैं ये कौन सा आपको जो चीज है सर आपको डीएनए में नहीं पाया जाएगा जी ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी लिख रहे हैं,
which of the following not found in which of the which of the following which of the following not found in DNA, not found in DNA, कौन डीएनए में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑप्शन देखो, है ना जी। एडिनाइलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है ना आपको थाइमिडाइलिक एसिड, है जी थाइमी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन आरएनए कर देते हैं। चलो डीएनए रहने दो, तो बस डीऑक्सी लगा देते हैं, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, है ना। और उसके बाद क्या लिख देते हैं, डीऑक्सी, हाँ जी ग्वानिलिक एसिड। तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सी सिस्टिडाइलिक एसिड, है ना, सिस्टिडाइलिक एसिड। चौथा ऑप्शन है सर आपको डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। पांचवा ऑप्शन है डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड, है ना जी, है ना जी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, 5 होगा, हाँ 5 होगा, नहीं ना पाया जाएगा। डीऑक्सी लगा दी तो क्या इसका डीएनए में पाया जाएगा ना जी। हम क्या बोले थे, अभी नहीं बोले थे, यू किसमें पाया जाता है, आप आरएनए में ना अभी लिखे थे ना हम लोग, AgCU, यू आरएनए का प्रॉपर्टी है ना, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ओनली आरएनए, ये आरएनए में ही पाया जा सकता है यूरासिल। ये लिखे तो गलत है सर, ये लैब में बनाए होंगे आप, सेल में नहीं बनता है ये, ठीक है समझा रहा जी। डीऑक्सी लगा के हम जानबूझ के लिखे हैं, पर ये आपको सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपके सेल में डीऑक्सीथाइमिडीन पाया जाता है, समझा रहा जिन क्या होना चाहे। इसी जगह पर हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे तुम लोग बोले थे कुछ सुन रही थी जी क्या? हाँ ये सब दी है, चैट तो की है। हाँ 5 बोलिए। अकेले बस सोनम भारती आज थी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन आरएनए, ये इजी ही मानिए आप लोग, विच वन इज नॉट फाउंड इन आरएनए, आरएनए में कौन चीज नहीं पाया जाएगा जी, ठीक है। अब ऑप्शन वही होगा, एकदम डिट्टो वही सेम ऑप्शन है ना, लेकिन आप एडिनाइलिक एसिड लिख रहे हैं, एडिनाइलिक एसिड, है ना। दूसरा ऑप्शन लिख रहे हैं आपको ग्वानिलिक एसिड। तीसरा ऑप्शन है यूरिडाइलिक एसिड। चौथा ऑप्शन है थाइमिडाइलिक एसिड, है ना जी, थाइमिडाइलिक एसिड, है ना जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, क्या फोर्स हो जाएगा ना, थाइमिडाइन। हम बोलने के लिए बोल दिए, लेकिन थाइमिडाइन नहीं ना पाया जाता, थाइमिन पाया ही नहीं जाता आरएनए में, टी से स्पेलिंग आरएनए में नहीं होता है, यू से स्पेलिंग डीएनए में नहीं होता है। बस पकड़ो उस बात को, उसी से टिक मार दो। चलो मैं कहना चाहता, अभी फोटो तुम लोग को आप दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, एनसीईआरटी का फोटो देखो, तो एनसीईआरटी का ये फोटो सब देखिए। अब आपको ये सब आपको तंग नहीं करेगा, ये है एडिनिन का फोटो। आप इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, 1 3 7 9 याद रखने की कोशिश कीजिए, इसका यूज करेंगे आगे जाके। जिस दिन डीएनए बनाएंगे ना क्लास में बोर्ड पे, तो उस दिन हम उसका यूज करेंगे कि सर ये एडिनिन में कैमा कैमा नंबर पे नाइट्रोजन होता है, 1 3 7 में, यहाँ से नंबरिंग करना है। छठा नंबर का जो है ये 1 होगा, ये 3 होगा, 7 होगा, ये 9 होगा जी। 5 1 कहाँ पे नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये भी नहीं पूछेंगे कि टोटल नाइट्रोजन कितना होता है, ना ही नीट पूछेगा कि क्या वो नाइट्रोजन 5 वो से है, पर तुमसे कभी ये नहीं पूछा। हाँ ये पूछा जा सकता है, रिंग में कैमा कैमा पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है आपको यूरासिल। यूरासिल देखिए तो इसमें आपको 1 और 3 पे आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, ये भी रट लीजिए, ये है नंबरिंग 1 और नंबर 3 ये है। यूज होगा जी आगे जाके भविष्य में यूज है, तब ना रट पाएंगे नाम, ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखो, ये नीचे में लिखा है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड देख रहे ये और ये दोनों क्या है, किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है। कैसे पकड़ लिए सर आप, देखिए राइबोस शुगर है और प्लस एडेनिन है जी, ठीक है। देखो ये पूरा शरीर किसका है, राइबोस शुगर का ना, ऊपर वाला फोटोग्राफ से मैच करो ना इसके साथ, ये राइबोस शुगर का फोटोग्राफ दिखाई देगा। यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, एडेनिन जोड़ दिए राइबोस शुगर के साथ, मीन्स ये एडिनोसिन बन गया। और ये जो देख रहे हैं ये भी राइबोस शुगर है, इसमें यूरासिल जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपको, है ना, आपको यूराडीन बन जाएगा जी। समझा रहा क्या, यूराडीन कैसे बना, यूरासिल कैसे बना। अब आपको यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड का पिक्चर है, ये नीट में फोटोग्राफ दिया था, और ये क्या बोला था आपको, न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं, नीट का क्वेश्चन आ चुका था 2012 में, ये फोटोग्राफ स्कैन करके डाला था, अब पूछा था ये क्या है। ये एक तरह का यूरिडाइलिक एसिड है, सॉरी एडिनाइलिक एसिड है। कैसे पकड़ लिया हमने, एडिनाइलिक एसिड है, फास्फोरस देखो जुड़ा हुआ है एक तरफ से, इधर से फास्फोरस है, बीच में शुगर है, और ये आपको क्या सर आपको बेस है। अब हम बोले भी थे आप लोगों को, ये भी गलती मत करके आ जाइएगा, शुगर की तरफ इधर फास्फोरस होता है, इधर क्या होता है बेस होता है। अगर आज हम समझा दें ना, तो 12th में आप एक चैप्टर है 6, वहाँ पे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, वहाँ पे डीएनए ही है। तो चैप्टर बहुत बच्चों हैंग कर जाता है, क्योंकि 11th में बायोमोलिक्यूल नहीं देखा रहता है, समझा रहा जी, यही बायोमोलिक्यूल है, वहाँ पे हम पढ़ाते हैं। अब लोड बढ़े जब बढ़े, बट ये होता है इसका, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक समझा दिए हम आपको न्यूक्लियोटाइड। अब बायोलॉजी जैसा फीलिंग होगा जी, यहीं तक केमिस्ट्री था, उसके बाद हम लोग इधर से जाएंगे तो बायोलॉजी जैसा टॉपिक सब है, पढ़ने में आसानी होगा जी, ठीक है। हम इसको रीडिंग दे देते हैं जी, ठीक है। ये पूरा आपको कल वाला जो केस था लिपिड और प्लस इसको
है ना, दोनों को रीडिंग दे देते हैं, बस इसको छोड़ देते हैं लिपिड लिपिड और न्यूक्लिक सॉरी आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में रीडिंग दे देते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग पढ़ा चुके, ये सब पढ़ा चुके क्लास में, है ना, यूट्यूब पे डाले हुए देख लीजिएगा, है ना। मैं तो एक बार बताएंगे, ठीक, यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से लिपिड से, लिपिड आर जनरली वाटर इनसोल्युबल, सही बात है, चर्बी सब पानी में नहीं घुलता है। दे कुड भी आपको सिंपली फैटी एसिड, ये सब फैटी एसिड के बने होते हैं। आपको लड़का क्या फैटी एसिड हम नहीं जानते हैं। अब उसका डिफिनेशन एनसीईआरटी लिखा है, फैटी एसिड हैव कार्बोजाइलिक ग्रुप अटैच विद आर ग्रुप, आर का मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, इस सबको आर कहा गया, इतना दूर का एनसीईआरटी क्या मान लिया, आर मान लिया जी, ठीक है। तो आर ग्रुप है ना, किसके साथ आर का मतलब ये CH2 समझाएगा एनसीईआरटी। उसके बाद है ना जी, इसके बाद फैटी एसिड जो देखते हैं, तो फैटी एसिड जो देख रहे हैं सर हम लोग, तो फैटी एसिड में क्या होता है, समझा रहा जी, कीबोर्ड पे लिखे हैं, फैटी एसिड पढ़ा देते हैं सीटोलेज के साथ क्या CH3 नहीं लगाते थे, तो CH3 ने लेके वो आर मान लिया, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है केमिस्ट्री के नजर से। अगला लाइन देखो ना, आर ग्रुप कुड बी, आर ग्रुप में क्या होगा, मिथाइल होगा या इथाइल होगा, हाई नंबर ऑफ CH2 होगा जी, यानी 1 से लेकर 19 तक होगा। हम उस दिन बताए थे CH2 की संख्या कितना होगा, कम से कम 1 होगा, और इसकी संख्या मैक्सिमम कितना होगा, 19 होगा जी। अब बगल में क्या होगा, CH3 होगा, देख रहे हो CH3 है, बीच में 14 ठो आपको ये CH2 कितना दिख रहा है, 14 टाइप का आपको ये दिख रहा है जी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चले ना आगे। नेक्स्ट आपको ये लाइन का अंडरलाइन कीजिएगा सर, ठीक है, उसमें पूछ सकते हैं तुमसे CH2 मिनिमम से मैक्सिमम कितना होगा, तो 1 से लेकर 19 कार्बन तक हो सकता है जी। आप जैसे तुम कहोगे पाल्मेटिक एसिड है ना जी, पाल्मेटिक एसिड जो देखती हो, खजूर के तेल को कहते हैं पाल्मेटिक एसिड, है ना, ऐसे या पाम ऑयल जो कहते हैं, 16 कार्बन होता है इसमें जी, इंक्लूडिंग कार्बोजाइल ग्रुप, आ जाएगा 16, देख रहे हैं ना, 14 तो यहाँ है, 15वां ये हुआ, 16वां ये हुआ, है ना, कार्बन 16, ये पूछेगा मेडिकल में कितना कार्बन होता है ना, पाल्मेटिक एसिड में, तो आप बता दीजिएगा कितना कार्बन होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, इससे आर्किटोनिक एसिड है, ये अब नया नाम नहीं है आप लोगों के लिए, इस पर हाईलाइटेड चला गया, इससे 20 कार्बन होता है। अलग क्लास में हम इसके बारे में बताए थे, ये एक तरह का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, याद आ रहा है जी, प्यूफा है ये, अनसेचुरेटेड, 4 जगह पे पाई बॉन्ड था, याद आ रहा है ना आपको, 5 11 14 और 18 पे था, कितना था ना, 5 18 11 14, है ना, 5 18 11 14 पे था ना, ये पाई बॉन्ड है ना जी, याद आ रहा होगा। उसके बाद अर्क्यूटेनिक एसिड 20 कार्बन होता है इसमें, और इंक्लूडिंग कार्बोजाइल ग्रुप लेकर के। अब फैटी एसिड दुनिया में दो तरह का होता है, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड जिसमें आपको पाई बॉन्ड दिखता हो, एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड, और सैचुरेटेड में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं दिखता हो, ठीक है। अनदर सिंपल लिपिड, दुनिया का सबसे सिंपल लिपिड कौन है, ग्लिसरॉल, क्लास में बताए थे, इसका केमिस्ट्री का नाम क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्सी, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, दुनिया का सबसे सिंपल लिपिड में आता है ना आपको ग्लिसरॉल। फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में ये जो देख रहे हैं पिक्चर, ये ग्लिसरॉल का पिक्चर है, और इसको ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोला सकते, 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलते हैं ना, और तीनों पे OH है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। मेनी लिपिड हैव ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बहुत सारे ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों मिला होता है सर। अगर आप एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड को लेती हो तो सर मोनोग्लिसराइड बनाई, 2 फैटी एसिड को लिया और एक ग्लिसरॉल के तो डाइग्लिसराइड, और 3 फैटी एसिड को लिए तो क्या, ट्राइग्लिसराइड। नेचर में ढूंढने जाओगे तो कौन मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड मिलेगा। जैसे सब्जी वगैरह खाते हैं हम लोग, तेल वगैरह जो खाते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है। मेनी लिपिड आपको बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बहुत सारे ऐसे लिपिड होंगे जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एक साथ होगा। फैटी एसिड ग्लिसरॉल साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, स्टरीफाइड, याद कीजिए स्टर बॉन्ड, हम आपको बताए थे लिपिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टर बॉन्ड बनाना, एस्ट्राइड को छोड़ करके, है ना। और अगर आप मोनोग्लिसराइड बनाई हो, डाइग्लिसराइड बनाई हो और ट्राइग्लिसराइड बनाई हो, और ट्राइग्लिसराइड नीट पूछे हुआ है, अब बहुत इजी नहीं हुआ, 3 का देखो ना, ये फोटोग्राफ भी हम बोल रहे हैं, ये आपको ग्लिसरॉल का पिक्चर है, ये यहाँ पे 3 कार्बन देखो ग्लिसरॉल है, एक इधर फैटी एसिड लगा हुआ है, एक इधर फैटी एसिड लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, और R1 R2 R3 लिख दिया, इसका सब सेम अलग सेम भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है जी। ये फोटोग्राफ देख के जाना, इसमें ट्राइग्लिसराइड का पिक्चर है जी, ठीक है। नीट पूछे हुआ 2016 में पूछा था, 16 या 18 में पूछा था कि ट्राइग्लिसराइड का क्या डेफिनेशन है, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, क्लास में डिस्कशन हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट करा क्या, इस सबका एनसीईआरटी बेस्ड नोट है मेरे पास, बोलोगे तो दे देंगे, लेकिन वो फीलिंग होगा 11 जैसा, मतलब 11 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसा फीलिंग वो पढ़ाएंगे नहीं, अपने से पढ़ेंगे। इसका मतलब इस बुक का मतलब वो है, मतलब सिंपल फॉर्म में लिखा, सिंपल वर्जन नहीं होता है, जैसे लाइन बाय लाइन पर रन उस टाइप का दे देंगे, ठीक है, PDF भी दे देंगे, बोलोगे तब चाहिए रे, इसका चाहिए, ये वो ऐसा वाला नहीं देंगे, ये वाला दूसरा है, देखो तो जी नाच, ये नहीं, ये है केमिस्ट्री जैसा बायोमोलिक्यूल, है ना, ये पढ़ लिए होगे ना, बहुत अच्छा को हम पढ़ाए आप लोग के बैच में, ये पढ़ लीजिएगा नहीं लगेगा, लेकिन हम पढ़ाए हैं, इसको जो लड़का नहीं पढ़े हुए हो, फिर भी हम क्लास में जो बेसिक पढ़ा के तब पढ़ाएंगे, ठीक है। लिपिड जो पढ़ा इतना नहीं ना लिखा हुआ लिपिड में जितना हम समझाए थे, इससे भी हो सकता है, नहीं तो आप कहोगे सर एनसीईआरटी का सॉल्व दीजिए, तो है फर्रा लेगा जी, अनअकैडमी से आता है कि नहीं तुमको, नहीं आता है, दिक्कत है ना रह जाते शाम को, हाँ, एक और दिन शाम है मेरे यहाँ, ठीक है, बमक जाता है, उसको कुछ बोल देते हैं तो ना बमक रहा है, हाँ। सब कुछ ठीक है ना, तो जी ऐसा ना कि बाद में फिर वो कहोगे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ।
तुम्हारा नाम अच्छा लगा, एक ताम गया था, एक ताम गया था। यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। दीज आर कॉल्ड, देखिए सॉरी, यहाँ से बोल रहे थे कि आपको लिपिड दो तरह का होता है, एक फैट होता है, एक ऑयल होता है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, हम जब टेस्ट लेते हैं ना बहुत बच्चा भूल जाता है जिंजोइल ऑयल, है ना जी। यहाँ पे जो लिखा हुआ नाम हम आपसे पूछ सकते हैं, ऑयल कौन है ना, या लिखा हुआ है जिंजोइल, जिंजली क्या, जिंजली है ना, सॉरी जिंजली ऑयल, है ना जी। देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो हम पूछ रहे हैं आपसे, मतलब दो तरह का होता है लिपिड, एक फैट होता है, एक ऑयल होता है। अब ऑयल का डिफिनेशन क्या, ऑयल का डिफिनेशन, आप ऑयल का डिफिनेशन देखते हैं, है ना जी। मेल्टिंग पॉइंट जिसका क्या होता है, लो होता है जी, ठीक है। जो जल्दी पिघल जाए, पानी के फॉर्म में रहता हो, उसको ऑयल कहते हैं, है ना। हेंस रिमेन, आपको लिखा ऑयल इन विंटर। देखो हाँ, ये भी लाइन पूछेगा कि और आपको कौन ऐसा तेल है जो ऑयल इन विंटर रहता है, तो उसका नाम है आपको जिंजली ऑयल, है ना। ये आपको क्या रहेगा, तेल ही जैसा रहता है ना, कभी भी जमता नहीं है जी, ठीक है। उसके बाद कैन यू आइडेंटिफाई द फैट फ्रॉम द मार्केट, हाँ बिल्कुल, फैट को पहचान नहीं सकते जी, सॉलिड होगा तो फैट होगा, है ना जी। उसके बाद नेक्स्ट करा कि सम लिपिड ऑफ आई हैव फास्फोरस, कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जिसके पास क्या होता है, फास्फोरस होता है, और उसका नाम क्या होगा, फास्फो रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऐसे लिपिड को हम लोग फास्फोलिपिड कहते हैं। और आप लोगों को हम कल बताए थे कि फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है जी। उसमें से लिसिथिन, हम लोग कहते हैं ह्यूमन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिसिथिन पाया जाता है, प्लांट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें सेफेलिन पाया जाता है जी, ठीक है। और आपके कल बताए थे कि न्यूरॉन्स में भी कुछ लिपिड पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या आपको माइलिन सिस था जी। माइलिन सिस जो देखते हैं वो ब्रेन में पाया जाने वाला लिपिड है, जो आपके न्यूरॉन के तार को टूटने से बचाता है जी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, लिविंग के पास तरह तरह के कार्बन कंपाउंड है, उसमें कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं जी। और सम नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें AgCT, आपको यू है एजी कट करके याद कर लो, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल एंड थायमिन, एजी कट, है ना। ये सब क्या नाइट्रोजनस बेस है, आपको डिफिनेशन नहीं टू अटैच टू शुगर, जब ये शुगर के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। अभी बोर्ड पर हम इतना बार बोल चुके हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलेगा तो क्या बनेगा। और जब फास्फोरस के साथ जुड़ता है, ईस्टर बॉन्ड बना करके, फास्फोरस किसके साथ जुड़ता है, शुगर के साथ, ईस्टर बॉन्ड बनाता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दो बात हो गया जी, एक हो गया सर आपको न्यूक्लियोसाइड, और एक हो गया सर आपको क्या, न्यूक्लियोटाइड, है ना जी। नाउ न्यूक्लियोटाइड का डिफिनेशन लिखे थे ना, फास्फोरस अटैच रहेगा जी। उसके बाद देखो न्यूक्लिक एसिड है ना जी। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली, डीएनए आरएनए फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए सर ये सब कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए पाया जाता है। ये आप लोग एक बार घर पे बना लीजिएगा, एक बार बना के देखिएगा इस सबको, है ना। एक बार बना लीजिए तो घर पे याद रहेगा, कि कुछ ट्रिक निकल जाता है अपने से बनाओगी ना, तो कुछ एग्जाम में याद आ जाएगा। नहीं तो फोटो पूछता है एग्जाम में, तो स्कैन करके फोटो दे देगा, पूछे ये क्या था जी, ठीक है। तो बनाए रहिएगा तो कुछ कुछ याद रहेगा, ये पढ़ना है आप लोगों को, है ना। अब कल से जब मिलेंगे तो कल बहुत इजी टॉपिक सब है, देखेंगे। ये VVI पेज है, इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। चलिए एक लोग आप लोग के लिए भी 5 रुपए का डेरी मिल्क का रखेंगे, है ना। ये सब तीनों, है ना, तीनों तीनों याद करके सुनाएंगे। ये टेबल याद करके सुनाना है आपको, ये टेबल और ये टेबल, परसों के डेट में, कल पढ़ाने के बाद परसों के डेट में तो मिलेगा आप लोग को 5।